आपका स्टॉप लॉस बनता है एंड यू कैन predict the target of resistance 1:1 1:2 1:3 depend on your stop loss. स्टॉप लॉस छोटा बनना है तो 1:2 तक जाओ, स्टॉप लॉस अगर मतलब 1:3 1:4 तक जाओ, अगर स्टॉप लॉस बड़ा बनना है तो 1:2 तक जाओ। सिंपल, ठीक है। यही क्या है, स्ट्रेटजी है। अब लोग को कहेंगे सर यहाँ पर तो क्या ही कैसे फाइंड आउट करेंगे हम स्ट्रेटजी। यार स्ट्रेटजी कैसे है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल पर जाऊं, अब कैसे है स्ट्रेटजी, क्योंकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम कर रहे हो। फर्स्ट टाइम प्राइस ऊपर गया, देन नीचे आया, यहाँ पर बुलिश कैंडल बन गई, प्राइस ऊपर गया, एक मूव दिया ना, ठीक है। और देखो प्राइस वापस से सपोर्ट इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जोन पर आता है, फिर ऊपर गया, बुलिश कैंडल बनाए ऊपर गया, फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आता है, बुलिश कैंडल बनाए ऊपर गया, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आता है, बुलिश कैंडल बनाए ऊपर गया, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आता है, बुलिश कैंडल बनाई ऊपर गया। ये है पावर ऑफ सपोर्ट, इसे कहते हैं सिंपल प्राइस एक्शन। सिंपल, कुछ नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ एक जोन लगा दिया मैंने। मेरे को 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखा, मैंने एक बार गया, दूसरी बार सपोर्ट लेता हुआ दिखा, मैंने जोन लगा दिया, ठीक है। और सपोर्ट दूसरी बार सपोर्ट लेके अगर प्राइस ऊपर नहीं, मेरा इसके नीचे का एसएल बनता है सपोर्ट कैंडल के बाद, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो मेरे को 1:1 इजीली दिया। फिर थर्ड टाइम आया, सपोर्ट लेता हुआ दिखा, मैंने एंट्री की, मेरे को यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूव मिल गया। फिर नीचे बुलिश कैंडल बनी, मेरे को एक मूव मिल गया, फिर नीचे एक बुलिश कैंडल बन गई, एक मूव मिल गया, फिर नीचे एक बुलिश कैंडल मिल गई, यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखा, इतना बड़ा मूव मिल गया। तो और क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पर क्या चीज देखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं 10 तरीके के इंडिकेटर्स लगा दूं आपके लिए, ऐसे 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 ऐसे, या आप सिंपल प्राइस एक्शन देख के काम करोगे। सिंपल प्राइस एक्शन देख के जितना काम करोगे उतना पावरफुल होता है। ये था सपोर्ट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस, ये कैसे आ रहा है भाई, बार बार इसी जगह से कैसे फॉल कर रहा है। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, इसको यूज करने के लिए कैसे काम करना है रेजिस्टेंस एरिया पे, जब भी है ना, अब मैं नीचे से ऊपर दिखा रहे प्राइस जा रहा है, किसी एक पॉइंट से सेलिंग है, ठीक है, आपने इसको मार्क कर लिया, क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड है इसको शॉर्ट करने के लिए, सेलर इंटरेस्टेड है, मैक्सिमम सेलर इंटरेस्टेड है, तभी प्राइस नीचे आया है ना। और ये भी सेल कर दे तो सेलर इंटरेस्टेड है, किसी भी जगह से प्राइस सपोर्ट लेता है, वापस इधर जाता है और यहाँ से एक बेरिश कैंडल फिर मिल जाती है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मींस यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है ना, सेलर इंटरेस्टेड थे यहाँ पर इस जगह पे शॉर्ट करने के लिए, वापस से इंटरेस्ट उनका दिख रहा है, आपको क्या करना है, सेल कर सकते हो या पीई बाय कर सकते हो। आपके इसके हल्के से इस रेजिस्टेंस जोन के हल्के से ऊपर का जोन एक बफर जोन पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आप वापस से उसी सपोर्ट तक का टारगेट प्रेडिक्ट कर सकते हो। सिंपल, और कुछ इसमें मैथ्स चाहिए, कुछ भी मैथ्स नहीं चाहिए। जितना सिंपली आप स्ट्रेटजीज को बनाने की कोशिश करोगे, जितना सिंपल आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बनाओगे रखोगे, उतनी सिंपल आपकी स्ट्रेटजी निकल के आएगी, उतना सिंपल है नहीं। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट पर काम करते हो, वहां पर प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड काम होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर लोग प्राइस एक्शन पर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चलता है। हमारे यहाँ पर वॉल्यूम कम है, प्राइस एक्शन बनाया जाता है, लेकिन वहां पे क्या कर दिया जाता है, आपका बड़ा वॉल्यूम के साथ खेल खेल के स्टॉप लॉसेस हंट किए जाते हैं, मैनिपुलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर उतना मैनिपुलेशन नहीं हो पाता है। इतना बड़ा मार्केट है कि इतने बड़े मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए, और अगले को बहुत बड़ा फंड डालने के लिए सोचना पड़ेगा 10 बार, समझे। तो सिंपल सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एक बार गया, दूसरी बार देखा पॉइंट 1, आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, दूसरी बार वापस से उसी पॉइंट पे जाता है, आपको बेरिश कैंडल लेता है, आपने एंट्री बना ली थी, सिंपल। अगेन थर्ड टाइम जाता है, बेरिश कैंडल मिलती है, आपकी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस ऊपर की जोन का, नीचे आया, अगेन फोर्थ टाइम जाता है, अगर बेरिश कैंडल देता है, आपकी एंट्री बननी है, आपको देगा, है ना। एक बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार चौथी बार जाके बेरिश कैंडल लेके ऐसे चला के आपका एसएल तो गया ना। यही तो मार्केट है, हर बार नहीं जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम, मतलब 10 में से 7 बार ये आपके लिए काम करेगा, काम करना चाहिए, कर सकता है। कैसे कर सकता है, इस चीज को आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यही स्ट्रेटजीज होती है। अब लोगों ने पता नहीं 10 तरीके की चीजें पढ़ ली, 10 तरीके की चीजें समझ ली है, दिमाग वो आपने एक मेरी स्ट्रेटजी देखी, वो मेरी स्ट्रेटजी है क्योंकि मैंने वो ही समझी है। आपने किसी दूसरे की देखी, उसको उसकी स्ट्रेटजी है, आपने किसी तीसरे की देखी, उसकी स्ट्रेटजी है, आपने किसी चौथे की देखी, वो उसकी स्ट्रेटजी है। अब आपको ये मन कर रहा है पहले इसकी स्ट्रेटजी पे काम किया, दूसरे की किया, तीसरे की किया, कोई काम नहीं किया, आपके लिए कैसे काम कर देगी वो। आपने तो उस पर बैक टेस्ट ही नहीं किया है, आपने तो उसको बनाया ही नहीं, आपने तो काम ही नहीं किया है। स्ट्रेटजी सिर्फ उसी के लिए काम करती है जो जिसने उस स्ट्रेटजी को बनाया होता है, जिसने वो स्ट्रेटजी फॉर्म की होती है, जिसकी वो स्ट्रेटजी होती है।
क्योंकि उसको पता है क्या सही समय है, सही टाइम है ये करने का या नहीं करने का। ट्रेड लेने के बाद उसको पता है कि कब तक होल्ड करना है, कब उसको होल्ड नहीं करना है, कब उसको ट्रेड लेने के बाद तुरंत काट देना है, कब उसको ट्रेड लेने के बाद दिन भर होल्ड करना है, कब उसको बड़े स्ट्रेटजी बड़े प्रॉफिट खींच के लेके जाने हैं, कब उस स्ट्रेटजी में उसको छोटे मोटे प्रॉफिट लेके जाने हैं। इट्स ऑल अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंस। किसी ने पिछले 3 4 5 साल में लॉस कर करके अपने कवर अप कर करके स्ट्रेटजी अपने लिए बिल्डअप की और आपको कह रहा है कि ऐसे काम करना है। आपके लिए तो वही चार्ट है ना, सिंपल है, ऐसे कैंडल में नहीं बाय करना। लेकिन आपको नहीं थोड़ा पता वो बनने के बाद अगले दिन जब मार्केट में वो होगा, मैं तो अपने दिमाग से उस पर काम कर रहा हूँ ना, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से उस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन आप काम कर रहे हो सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी पे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस उस पर इंक्लूड नहीं है। एक्सपीरियंस इंक्लूड कैसे होगा? जब आप ये चीजें डेली बेसिस पर मार्केट में करोगे। आपको जब इस तरीके का रेजिस्टेंस जोन का प्राइस आता हुआ दिखेगा, ठीक है, इस जगह पर इस तरीके का फर्स्ट टाइम आया, सेल किया, सेकंड टाइम आएगा, आपका काम है यहाँ पे सेल करना। टाइम दिख रहा है, पहले से सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सेलिंग आई, सेकंड टाइम आपको दिख रहा है एक बीच कैंडल बनती है, सेल करो, किसी सपोर्ट जोन तक आएगा, सपोर्ट लेके घूमता है, एग्जिट करो, यहाँ पर वापस से आकर आता है बीच कैंडल बनती है, सेल करो, आगे नीचे प्राइस, वापस से ऊपर आता है बीच कैंडल बनती है, सेल करो, आगे नीचे प्राइस, इतना बड़ा मूव, जितना टारगेट चाहिए उतना टारगेट खींच के चलो। कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब मैं आपको चार्ट में दिखा दूं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ पर मार्केट के अंदर काम होता है, कितना इजी काम होता है, ठीक है, वो हम समझाते हैं। ये है चार्ट, ओके। अब इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में लेके चले। आई थिंक बड़े में वीकली में है, वीकली से थोड़ा छोटा करके उसको ले जाता हूँ मैं। अगर इसको हावली टाइम फ्रेम में कर दो तब आपको और अच्छे से क्लियर दिख जाएगा। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल एंड पावर दिखा रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल एंड पावर दिखा रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने सिर्फ क्या करना होता है, कंफर्मेशन का वेट करना होता है। कंफर्मेशन में रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस से प्राइस रेजिस्ट होता हुआ दिखना चाहिए, देन ओनली दैट पॉइंट इज रेजिस्टेंस। सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? सपोर्ट लेता हुआ दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? आओ यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कैसे दिखेगा। ये रहा चार्ट, ठीक है। फर्स्ट इस पॉइंट पे आता है, क्या बन गया है, सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है। मैं ये हावरली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, एक घंटे में इतना बड़ा मूव आता है। आप उसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में करूंगा तो आपको मूव समझ में आ जाएगा। फिर वापस से आया, एक बुलिश कैंडल बनी है ना, आपकी एंट्री बनती है, इसके लो का एक बफर जोन का स्टॉप लॉस बनता है और आप एक टारगेट खींचते हो, और आप टारगेट ही नहीं बहुत बड़ा टारगेट खींचते हो। फिर वापस से थर्ड टाइम उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है, सपोर्ट एरिया पे आता है। क्या है? एक सपोर्ट जोन तो है, क्या है? सपोर्ट जोन है, क्लियर सिंपल सपोर्ट जोन। फर्स्ट टाइम आया है ना, सपोर्ट लिया, कोई नहीं, आपने वेट किया। सेकंड टाइम आया, सपोर्ट लिया, आपने एंट्री किया, बस एक बार आ गया, दूसरी बार सपोर्ट लेके आपको कंफर्मेशन दिया कि सपोर्ट ले चुका, एंट्री किया, आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। थर्ड टाइम आया, सपोर्ट लिया, आपने एंट्री किया, आपको टारगेट मिलेगा। फोर्थ टाइम आया, सपोर्ट लिया है ना, कैंडल ने आपको एंट्री किया, नीचे का एसएल, इतना बड़ा टारगेट। और इससे सिंपल क्या चाहिए भाई मार्केट में, ये बताओ ना। स्टॉप लॉसेस जाएंगे, स्टॉप लॉसेस के लिए रेडी रहो, रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर 100% कमाने थोड़ा आएगा। आप तो यहाँ पे मार्केट में टिकने आया ना, पहली चीज। अब मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज पर काम करना है। आपका स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए, आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आपको, अगर आप 10 में से ये सोचोगे ना 6 बार मेरा सेटअप काम करना चाहिए, तो जो 4 बार है ना, 4 बार आपको लॉस लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड वो 4 बार आपके स्टार्टिंग के 1 2 3 4 ट्रेड भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग के 4 ट्रेड भी हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, समझो। ओके, दिखाया सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट, पहली बार आया, सेकंड टाइम आया, बुलिश कैंडल बनाई, मूव। थर्ड टाइम आया, एक बुलिश कैंडल बनाई, मूव। फोर्थ टाइम आया, एक बुलिश कैंडल बनाई, इतना बड़ा मूव, पूरा का पूरा मार्केट ही घुमा दिया। और कुछ चीज सपोर्ट के बारे में सिंपल, कुछ चार्ट को कुछ भी लगा, नीचे वॉल्यूम देखना है मुझे बस, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया मार्क किया, ये लो। अब रेजिस्टेंस आपको दिखाता हूँ, ये मैं भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, इसको आप अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको और क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये लो, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ओके। ये लो वापस से सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये आया, प्राइस आता है सपोर्ट के आसपास, बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, एक हल्का सा ऊपर को मूव देता है, वापस से सपोर्ट के आसपास आता है, बुलिश कैंडल बनाता है, एक हल्का ऊपर मूव देता है, वापस से सपोर्ट के आसपास आता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, और मूव इतना बड़ा देता है कि कहां से ले आता है प्राइस, वो देखो,
मूव इतना बड़ा देता है कि पूरा का पूरा ट्रेंड ही घुमा देता है। क्या कर देता है ये देखो, पूरा ट्रेंड घुमा दिया। सिंपल सपोर्ट, या मैं यहाँ पर अगर अब आपको मैं 10 तरीके